आज हम ज्यामितीय अवधारणाओं में बिंदु, तल, रेखा और किरण के बारे में चर्चा करेंगे। शब्द ज्यामिति यूनानी शब्द जियोमीट्रीन से बना है। जियो का अर्थ भूमि और मीट्रीन का अर्थ मापना है। महान गणितज्ञ यूक्लिड ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक एलिमेंटस में सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित ज्यामितीय आकृतियों को संकल्पित तथा संकलित किया। बिंदु की परिभाषा जानते हैं, है क्या आखिर बिंदु? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। एक बिंदु वह है, बिंदु यानी पॉइंट, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। तल के बारे में जानते हैं। एक तल वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक तल वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अगला, प्रत्येक वस्तुओं के पृष्ठ या तल होते हैं। ये तल दो प्रकार के होते हैं, पहला समतल और दूसरा वक्र तल। अगला, सपाट पृष्ठ को समतल कहते हैं। सपाट पृष्ठ को समतल कहते हैं। वक्राकार पृष्ठ को वक्रतल कहते हैं। वक्राकार पृष्ठ को वक्रतल कहते हैं। अगला, दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल गुजर सकते, पास हो सकते हैं। अगला, तीन असंरेखी बिंदुओं से, मतलब जो एक रेखा में स्थित ना हो, से केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। यही तीन बिंदु एक सरल रेखा में स्थित नहीं है, तब वहां से केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। और दो बिंदुओं से चर्चा की थी, असंख्य समतल जा सकते हैं। अगला, ज्यामितीय गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदुओं यानी पॉइंट्स, रेखाओं लाइन, वक्रों कर्व, समतलों इत्यादि का अध्ययन होता है। भूमि के नाप संबंधी कार्यों के कारण गणित की इस शाखा का विस्तार हुआ, इसलिए इस गणित को भूमिति भी कहते हैं। आरंभ में यह अध्ययन रेखाओं तथा रेखाओं से घिरे क्षेत्रों के गुणों तक ही सीमित रहा, जिसके कारण ज्यामिति का नाम रेखा गणित भी है। अगला, समतल में स्थित किसी एक बिंदु से उसी तल पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। समतल में स्थित किसी एक बिंदु से उसी तल पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला, समतल में स्थित दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है और यह रेखा दो बिंदुओं के तल में होती है। समतल में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु तल पर ही स्थित होता है। रेखा का कोई बिंदु तल से बाहर नहीं होता है। आखिर हम जानते रेखा है क्या? रेखा, लाइन, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। चौड़ाई रहित लंबाई मतलब चौड़ाई बहुत कम, टेंस टू जीरो। तो एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है जिसका दोनों विपरीत दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है, यानी रेखा अनंत तक खींची जा सकती है। रेखा, अगला है, रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, इसलिए इसका विस्तार कहां तक होता है? अनंत, अपरिमित। रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। अगला, रेखा के किसी भी भाग को रेखाखंड कहते हैं, सेगमेंट ऑफ लाइन, जिसमें दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं, या रेखा के सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। अगला, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। अगला, ज्यामिति में रेखा से अभिप्राय यानी आशय संपूर्ण रेखा से होता है, ना कि उसके किसी एक भाग से। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ज्यामिति में रेखा से अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है और ना कि उसके किसी एक भाग से। और रेखा कहते किसे हैं?
रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है जिसका दोनों विपरीत दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है। अगला पॉइंट है, समतल में एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? अनंत। हम बहुत सारी रेखाएं एक बिंदु से खींच सकते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं होगी, यानी असंख्य रेखाएं जा सकती हैं। तो समतल में एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला, दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अभी हम एक्सरसाइज लगाएंगे तब ये जान लेंगे कि कैसे ऐसा संभव होता है। अगला है, तीन बिंदुओं से होकर रेखा तभी खींची जा सकती है जब तीनों बिंदु संरेख हो। तीन बिंदुओं से होकर रेखा तभी खींची जा सकती है जब तीनों बिंदु संरेख हो। अगला, एक ही समतल में स्थित दो रेखाएं या तो परस्पर प्रतिच्छेदन करती हैं अथवा समांतर होती हैं। प्रतिच्छेदन मतलब इंटरसेक्ट, काटती हैं, और समांतर मतलब कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी नियत हो और इसको आगे या पीछे बढ़ाने पर ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। तो एक ही समतल में स्थित दो रेखाएं या तो परस्पर इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेदन करती हैं अथवा समांतर होती है यानी पैरेलल होती हैं। अगला, वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान होती है, ऐसी रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगला, ऐसी दो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं जिनके बीच का कोण 90 अंश होता है, परस्पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। 90 अंश यानी समकोण बनाती हैं। तो ऐसी दो प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करने वाली रेखाएं जिनके बीच का कोण 90 अंश होता है, परस्पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। किरण रेखा का वह एक भाग है, यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है तथा इसमें केवल एक ही दिशा होती है। जैसे रेखा दोनों दिशा में होती हैं, विस्तार अपरिमित, तो किरण में एक निश्चित अंत बिंदु होता है और जो विस्तार होता है वो केवल एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में अनंत तक जाती है, यानी इसमें एक निश्चित अंत बिंदु होता है। अगला, किरण को तीर से निरूपित करते हैं। किरण को तीर से निरूपित करते हैं। किरण में केवल एक ही अंत बिंदु या निगमन बिंदु होता है।